चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो ये जो आपका 16 को 16 ग्राम पर मोल कैसे लिख दिया ये समझा रहा हूं। चेक कर, जो एटॉमिक मास ऑफ ओ रहा होगा, मास ऑफ ओ रहा होगा, वो रहा होगा एक्चुअल मास अपॉन में 1 AMU, और 1 AMU क्या था 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अरे बोल लो, तो एक्चुअल मास निकाल। तो एक्चुअल मास क्या आ जाएगा, एक्चुअल मास आ गया 16 इंटू में 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स में आ गया। अब ये कितने एटम का एक्चुअल मास है, अबे एक ओ का एक्चुअल मास है, तो एक मोल का निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, एवोगैड्रो से। तो उसी को तो मोलर मास बोलेंगे, अबे एक मोल के मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास ऑफ ओ क्या आएगा, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम को किससे मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने आइटम, अरे इतना ही तो नंबर होता है पर मोल। तो अब ये नंबर इसका क्या है, रेसिप्रोकल, तो ये पूरा इससे कट गया और ये ग्राम यूनिट और पर मोल। नहीं आई बात समझ, जो ये वैल्यू है ये एवोगैड्रो की रेसिप्रोकल होती है। तो इसको 1 बाय एवोगैड्रो लिख दूंगा तो 1 बाय एवोगैड्रो, एवोगैड्रो कट नहीं गया। तो जो नंबर आपका एटॉमिक मास था वही उसके एक मोल का मास है। क्या है वही उसके, तो मोलर मास क्या आया 16 ग्राम पर मोल। और अब आपको ये चीज बता देता हूं, क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो उसका एक्चुअल मास नहीं है। एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव मास। क्या है भाई, क्या है रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, 1 AMU के, किसके रिस्पेक्ट में, हाँ। तो इसको मैं ये भी लिख देता हूं, एटॉमिक मास को 16 AMU लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, 16 AMU लिख देता हूं, या फिर इसी चीज को 16U लिख देता हूं। 16U का क्या मतलब है, 16 टाइम्स ऑफ 1 AMU। तो अब मैं आपको दो बातें बोलने जा रहा हूं जो अब करेंगी बहुत ज्यादा कंफ्यूज, लेकिन उस कंफ्यूजन में ही आपकी क्लियरेंस होनी चाहिए। कैसे ये बता देता हूं, चेक करके देखना, क्या जो 16 नंबर था वो एक्चुअल मास था, नहीं, लेकिन 16 टाइम्स ऑफ 1 AMU क्या उसका एक्चुअल मास आएगा, आएगा। तो अगर मैं इसको ये लिखूं ना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU होता है, तो बताओ ये इसका एक्चुअल मास देगा कि नहीं देगा, 16 टाइम्स ऑफ 1 AMU उसका एक्चुअल मास। तो इस 16 नंबर को मैं क्या बोलूं, मास नंबर, वो उसका एक्चुअल मास बोलूं या ना बोलूं, 16 को एक्चुअल मास। क्यों, क्योंकि ये वो नंबर है जो एक्चुअल अपॉन 1 AMU करके आया है। लेकिन अगर कोई यूं कर दे 16 टाइम्स ऑफ AMU, और शॉर्ट भाषा में AMU को आजकल क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसे बोलते हैं 16U। क्या बोलते हैं, 16U। U को बोलते हैं यूनिफाइड। तो ये बात आपको अब क्लियर होनी चाहिए कि चलो तुम अब बताओ, एटॉमिक मास रिलेटिव मास होता है या एक्चुअल मास होता है। तो अगर तुम्हें कोई ये बोले 16U O का एक्चुअल मास है, तो एक्चुअल मास के लिए बोल देना सर आप बात बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, लेकिन रिलेटिवली है, यू मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल है। अब अगर ये बात तेरे को क्लियर है तो ओके। अब एक और डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और मोलर मास में क्या फर्क है, ये डिफरेंस और क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। तो एक देखो, ये वाला टॉपिक है ना हमारा एटॉमिक मास वाला, डन हो चुका है। इसकी छोटी मोटी बची हुई चीजें हैं वो बता रहा हूं, और अब कुछ क्वेश्चन दूंगा वो थोड़े से आप करके लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में छोटा सा काम करना, जो 12th में आपका कंसंट्रेशन टर्म वाला जो टॉपिक था वो सारा एक तो रिकॉल कर लोगे, सारा का सारा वो रिकॉल कर लोगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम होगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास वाला टॉपिक, जो आपने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पढ़ा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अरे उसमें फैराडेज लॉ में इक्विवेलेंट मास पढ़ा है ना, वो वाला टॉपिक रिकॉल कराऊंगा।
और वो टॉपिक रिकॉल कराने के बाद हमारा 90% चैप्टर ये आपका हो गया। मैं पूरा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पूरा तो नहीं ही हुआ है, पूरा कब होगा बताओ, जब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट टॉपिक ये देख लो, एक आपका हो गया एटॉमिक मास, एक हो गया मॉलिक्यूलर मास, इसमें फर्क क्या है, और एक आ गया मोलर मास। इन तीनों में फर्क क्या है ये बात ध्यान देना। एटॉमिक मास होता है एक एटम का, जैसे अगर नाइट्रोजन का सिर्फ है तो ये एटॉमिक मास है 14U, ऑक्सीजन है 16U, क्या है एटॉमिक मास। तो मैं मॉलिक्यूलर मास कब यूज करूंगा टर्म, अरे मॉलिक्यूल तो बना, जैसे N अगर H से रिएक्ट कराए तो बनाएगा NH3, तो अब ये क्या है एटम या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, क्या है ये मॉलिक्यूल। तो अब इसका जो निकलेगा ना 14 + 3 क्या आएगा, तो ये 17U एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास। अरे बोलो यार, जैसे सिंपल सी बात होती है, अभी तुम्हारी स्टेज है शादी से पहले वाली, मैं पेयरिंग वाली तो बात कर नहीं रहा, मान के चल रहे तुम एकदम शरीफ बच्चे हो, ठीक है, शादी के बाद शादी होगी, उससे पहले तुम अकेले हो, तो अभी तुम अकेले हो तो तुम जो बात बोलोगे मैं करते हो बोलोगे, लेकिन शादी के बाद वो मैं ना अपने आप ही हम हो जाता है, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो, नहीं तो वही कुत्ते बिल्ली की तरह मैं तो लात ले चल भैंस की बोल निकल यहाँ से बोल है इधर 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 इधर, समझ गए मैं और हम में क्या फर्क है। एटॉमिक मास तब वर्ड यूज करेंगे जब अकेले एटम की बात हो रही है, क्या इस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होगा, अगर कोई दूसरा बंदा इसे एटॉमिक मास बोल दे तो उसे समझाना नहीं कभी, का ठीक है मैं समझ गया तू क्या कह रहा है, तू कह रहा मॉलिक्यूलर मास, और चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, दोनों का ही मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास एक्चुअल डिवाइडेड बाय 1 mu, एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। और अगर आप इसका मोलर मास निकालना चाहते हो तो 14 नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल, बस यू हटा के क्या लगाना है ग्राम पर मोल। कोई कहता है अमोनिया का मोलर मास चाहिए, तो कहलाएगा इसका भी मोलर मास ही कितना आया 17, तो मोलर मास में दोनों की सेम यूनिट है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में भी यूनिट सेम है, फर्क ये है ये मॉलिक्यूल का होता है ये एटम का होता है, मोलर मास दोनों का होता है। फर्क समझ आया। अब एक चीज आपको बताने वाला हूं जिसमें लगभग सबको डाउट रहता है, इसको एक बार लिख लो बस। चलो भाई, अभी तक हमने कितने टाइप के क्वेश्चन किए आज की क्लास में, सिर्फ 2 टाइप के। अभी टाइप 3 क्वेश्चन यहां देख लो, ये हटा देते हैं। ले भाई यहां ध्यान देना, ये आ गया आपका, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एन एटम इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। काका ऐसे क्वेश्चन आपके नीट पेपर में पूछ देता है, ठीक है। तो अभी कैसे निकालेंगे इसका मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूं। सबसे पहले मास अगर ग्राम्स में गिवन है, ठीक है, मास अगर ग्राम्स में गिवन है तो आप निकालोगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा गिवन मास अपॉन में, गिवन मास की यूनिट होगी ग्राम्स में, मोलर मास की यूनिट होगी ग्राम पर मोल में, ग्राम से ग्राम कटेगा, आंसर आएगा किसमें मोल्स में। और जब किसी चीज के मोल्स आते, मैं कहूं कि मान लो 2 दर्जन सेब है, तो सेब कितने हैं काका 2 दर्जन सेब है, कितने हैं सेब, तो दर्जन में कितने थे उससे मल्टीप्लाई तो करोगे। तो अगर तेरे 2 मोल आए तो 1 मोल में एवोगैड्रो होता है, तो नंबर निकालने के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, करेंगे ना। तो वो जो नंबर आएगा वो उस चीज का आएगा जो चीज थी। ये क्या मतलब है भैंस की पूछ, तो वो बात भी अभी समझा देता हूं। ये ले देख ले इस क्वेश्चन को देख,
ये क्वेश्चन की हेल्प से ही समझाऊंगा। तो कह रहा है अमोनिया जो है आजा इसका निकाल सोल्यूशन ले। तो तेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हो गए, कितने हो गए भाई? 51 ग्राम डिवाइडेड बाय 17 ग्राम पर मोल, कितना आया? 3 मोल। अब चेक कर 3 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे? अरे अमोनिया कितने हैं? है? सेब कैसे दिखता है? सेब ऐसे दिखता है, कुछ ऐसा सा, और यहाँ कुछ डंडी लगी होती है, यहाँ पे भैंस की कुछ पत्ती वत्ती लगी होती है, ये क्या बात ऐसी होती है। तो मान ले अगर किसी ने बोला मेरे पास 2 दर्जन, ले एक पत्ती और लगा ले, वाह वाह वाह। एक सेब में कितनी पत्तियां? 2। कितनी डंडी? खाने वाला कितना? एक ही पोर्शन तो है ये। तो मान ले मेरे पास 2 दर्जन सेब है, कोई कहता है 2 दर्जन सेब में बताओ कितनी पत्तियां हैं? कैसे? क्योंकि 2 दर्जन में 2 × 12 किया तो ये नंबर ऑफ सेब आया है, नंबर ऑफ पत्तियां डायरेक्ट नहीं आया। तो मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बता दे 51 ग्राम में। तो 51 को पहले मैंने मोल में कन्वर्ट किया। अब अगर मैं मोल को, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आएगा अमोनिया। अरे क्या आएगा? अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल है वो आएगा जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रो से। तो अरे समझ गए? और एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम है? तो इतने में कितने होंगे? इंटू 1। अगर मैं पूछता नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इंटू 3 करता। अरे नहीं आई क्या बात समझ? बोलो ना, पक्का नोट कर, इसे इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट तुम्हारे क्वेश्चन का ये था, और एक पार्ट तुम्हारे क्वेश्चन का क्या है ये। तो पहले मैंने तुम्हारे को क्या किया, ये बात समझ आ गई ना कि अगर हाइड्रोजन एटम होता तो पहले आप मोल्स निकालते, फिर आप मॉलिक्यूल्स निकालते, फिर एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है तो जितने मॉलिक्यूल आए इंटू। ये बात समझ आ गई? मान ले तेरे को ये दिया होता कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 51U ऑफ NH3। अब ग्राम नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? 51U। मतलब ये 51U इस अमोनिया का मोलर मास नहीं है, क्या मास है? एटॉमिक भी नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है। नहीं, यही बात समझ? कौन सा मास है? हाँ। तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिलेंगे। जब भी आपको U में दे दिया तो अब आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ, अगर ये मॉलिक्यूल है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा, और अगर ये सपोज O होता, अरे अकेला एटम होता तो क्या मिलता? डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम। तो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आएगा? 51U डिवाइडेड बाय 17U पर मॉलिक्यूल होता है ना, पर मॉलिक्यूल। तो U तय U गयो, 3 मॉलिक्यूल आ गयो। अब बता दे 3 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ H एटम कितना है? 3 इंटू कितना आया? नहीं आई बात समझ? अरे बोलो ना। और ये लिखने के बाद एक और करा, अरे बहुत क्वेश्चन हो गए इस वाले लेवल के। अब कई बार पता है क्या पूछ देगा, कहेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 51U ऑफ अमोनिया। ले यहां लिख देता हूं, कैलकुलेट, हटाऊं इस वाले क्वेश्चन को, नंबर ऑफ, ले ये क्वेश्चन कर, इलेक्ट्रॉन इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। वो सारा नोट कर ले पहले, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तेरे को अभी अटेम्प्ट करना है। फटाफट 5 मिनट का टाइम ले और कर दे।